बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस के ओबीसी विरोधी राजनीति पर तगड़ा प्रहार करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। ओबीसी विरोधी और पिछड़ा विरोधी राजनीतिक डीएनए लेकर चलते हैं। आज इसका सबूत प्रत्यक्ष रूप में सामने निकल कर आ रहा है। वैसे तो हरियाणा चुनाव में हमने देखा ही है कि कैसे राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जाकर दलितों के और ओबीसी के आरक्षण को समाप्त करने की बात की थी और कैसे उस बयान के बाद कुमारी शैलजा, जो दलित नेतृत्व है कांग्रेस का, उसको भी खत्म करने की साजिश कांग्रेस में कैसे रची गई, उसको भी हमने पूरे हरियाणा चुनाव में देखा है। जिसके फलस्वरूप हरियाणा में इन सभी समुदायों ने, इन सभी समाजों ने एक तरफा कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया है। पर अब मित्रों, कांग्रेस का जो मूल ओबीसी विरोधी डीएनए है, राजनीतिक डीएनए, आज उसका खुलासा करने का काम कांग्रेस के ही नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने किया है। कैप्टन अजय सिंह यादव कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी के ओबीसी मोर्चे के, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष हैं और उन्होंने बाकायदा लगातार कुछ दिनों से कांग्रेस की ओबीसी विरोधी मूल सोच को उजागर करने का काम किया है। उन्होंने कहा, और उनका ट्वीट पढ़कर सुना रहा हूं, अहिरवाल समाज को सीडब्ल्यूसी, सीईसी, एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी और एचपीसीसी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कहीं पर भी जगह नहीं दी जाती। चेयरमैन एआईसीसी ओबीसी, मतलब वो अपने पद की बात कर रहे हैं, ये मात्र एक आईवॉश, हुस्न अफरोजी का एक पद है और ये टूथलेस पद है, मतलब कि उनकी बातों को नजरअंदाज किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि कैसे कांग्रेस के एक एमएलए मामन खान ने जिस प्रकार से एक समुदाय विशेष के बारे में जो आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, पर फिर भी ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस के इतने बड़े नेता की बातों को न केवल अनदेखा करने का काम किया है, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने उनका तिरस्कार और उनके साथ पूरे ओबीसी समाज का तिरस्कार करने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी ने कोई पहली बार नहीं किया है। कांग्रेस का राजनीतिक डीएनए ओबीसी का अपमान वाला है। कांग्रेस चिल्लाकर कहती है, ओबीसी का अपमान यही मेरा पहचान। सीताराम केसरी एक ओबीसी, उनके पिछड़े वर्ग से अध्यक्ष थे, तो सीताराम केसरी की धोती कुर्ता फाड़ कर उनको सोनिया गांधी के गुर्गों ने अध्यक्षता पद से कैसे निकाला था, फिर उनकी क्या स्थिति हुई थी, यह पूरा देश जानता है। मंडल कमीशन आयोग का अगर किसी ने विरोध किया तो वो कांग्रेस के प्रथम परिवार इंदिरा गांधी जी ने, फिर उनके पुत्र राजीव गांधी जी ने। राजीव गांधी जी ने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि यह मंडल तो देश को बांट देगा। और राजीव गांधी ने तो इंटरव्यू में यह भी कहा था कि आरक्षण लेने वाले सभी लोग, ओबीसी समाज के लोग, एससी समाज के लोग, एसटी समाज के लोग, ये बुद्धू होते हैं। और कैसे अलग कहेंगे? ये तो आरक्षण विरोधी टिप्पणी नेहरू जी से शुरू होती है। 1961 में आरक्षण का विरोध करते हुए नेहरू जी ने कहा था कि आरक्षण जिसको मिलता है वो इनकॉम्पिटेंट और सेकंड क्लास होता है। ओबीसी प्रधानमंत्री जो देश को मिला है, जो पहली बार ओबीसी प्रधानमंत्री के रूप में अपना टेन्योर पूरा कर रहा है, ओबीसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट किया है और तीसरी बार बने हैं, वो ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और आए दिन नरेंद्र मोदी जी जो ओबीसी समाज से आते हैं, वैसे वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको तेरी जाति क्या, तू है कौन, कब्र खुदेगी तेरी, हिटलर की मौत मरेगा, तू गंगू तेली है, तू भस्मसूर है, तू मौत मरेगा, इस प्रकार की टिप्पणी ओबीसी प्रधानमंत्री के विषय में भी कांग्रेस पार्टी लगातार करती है। और जो सबसे ज्यादा गाली ओबीसी समाज को देता है, राहुल गांधी ने भी दी है, तो उनकी पदोन्नति होती है। उन्होंने तो एक ओबीसी वर्ग को चोर भी कहा था। ये राहुल गांधी के कृत्य हैं, उनको कन्विक्ट भी किया गया था। कांग्रेस यहां पर नहीं रुकती। 2004 से 14 के बीच में कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र रचकर रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट में डाला था कि ओबीसी, एससी, एसटी समाज का आरक्षण छीनकर मुस्लिम वोट बैंक को देना है। कांग्रेस ने यह करने की शुरुआत भी की थी,
यूपीए के जमाने में बिल भी बनाए जा रहे थे। सलमान खुर्शीद ने आकर ऐलान भी किया था उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कि 27% ओबीसी आरक्षण से हम एक चंक काट कर मुस्लिम को धार्मिक आधार पर दे देने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने जामिया और एएमयू में एससी एसटी समाज के आरक्षण को भी खत्म करने का काम किया। और केवल यही नहीं, आज जब उनकी सरकार कर्नाटका में है तो वहां पर भी धार्मिक आधार पर आरक्षण की बातें करके कांग्रेस पार्टी ओबीसी समाज के आरक्षण में सेंधमारी करके वो मुस्लिमों को देना चाहती है। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में जब 77 ओबीसी जातियों में 75 ओबीसी जाति मुस्लिमों की जोड़ी गई तो उस पर कांग्रेस ने एक शब्द नहीं बोला। हाई कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन किया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, पर कांग्रेस पार्टी जो ओबीसी करती है वो एक भी बार ओबीसी समाज के अधिकार मारे जाने पर एक शब्द नहीं बोल पाती है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस केवल ओबीसी का चोला पहनकर हिंदू समाज को बांटने के लिए आती है।